रंग पंचमी के होली की राख घर ले आना, बस कंगाल भी करोड़पति बन जाएगा। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का वास्तु ज्ञान चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े ऐसे रहस्यमयी उपाय जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे गुप्त रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने सही तरीके से अपना लिया तो कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रंग पंचमी के दिन होली की राख घर लाने के चमत्कारी उपाय की। यह सिर्फ एक साधारण राख नहीं, बल्कि देवी देवताओं की कृपा से भरपूर दिव्य भस्म है जो आपकी किस्मत का ताला खोल सकती है। रंग पंचमी होली के 5वें दिन मनाई जाती है और इस दिन रंगों की वर्षा के साथ विशेष तांत्रिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। यह सिर्फ रंग खेलने का दिन नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर होता है जब आप अपनी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। होलिका दहन के बाद जो राख बचती है वह स्वयं में देवी देवताओं की कृपा लिए होती है। लेकिन इस राख को साधारण राख समझकर नजरअंदाज करने की भूल ना करें, क्योंकि यह आपके जीवन को धन धान्य से भरने का सामर्थ्य रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह राख इतनी चमत्कारी क्यों होती है। दरअसल होली का त्योहार नकारात्मक शक्तियों का नाश करने और शुभता को आमंत्रित करने का पर्व है। जब होलिका दहन किया जाता है तब अग्नि में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां और विशेष सामग्री डाली जाती हैं, जिनकी ऊर्जा पूरे वातावरण को सकारात्मक बना देती है। यह राख उस शक्ति का प्रतीक है जो आपकी दरिद्रता को मिटाकर सुख समृद्धि का मार्ग खोल सकती है। अगर आपको अपने घर में धन की आवक बढ़ानी है, व्यापार में सफलता पानी है या अचानक धन लाभ का योग बनाना है, तो इस राख का सही प्रयोग करना सीख लीजिए। रंग पंचमी के दिन सुबह सुबह होली की राख को एक चांदी या पीतल की डिब्बी में रख लें और उसमें थोड़ा सा केसर और कपूर मिला दें। इसके बाद इसे अपने तिजोरी, धन रखने की जगह या दुकान की गल्ले में रख दें। इस उपाय से आपका धन तेजी से बढ़ेगा और पैसों की कमी कभी महसूस नहीं होगी। इस राख का एक और जबरदस्त उपाय है जिसे अपनाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है या किसी ने घर पर बुरी नजर डाल दी है, तो इस राख को घर के मुख्य द्वार पर हल्के हाथों से छिड़क दें। इससे सभी नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली जाएंगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है और लाख कोशिशों के बाद भी कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो उसे इस राख से एक विशेष उपाय करना चाहिए। रविवार या गुरुवार की रात को एक साफ सफेद कपड़े में होली की राख बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सोएं। अगली सुबह इस राख को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय करने से आपको कर्ज से जल्दी मुक्ति मिलेगी और आर्थिक संकट दूर होंगे। कई बार ऐसा होता है कि व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा होता है, दुकान में ग्राहक नहीं आते या आमदनी कम होती जा रही होती है। ऐसे में एक बहुत ही सरल उपाय किया जा सकता है। रंग पंचमी के दिन होली की राख को एक चुटकी लेकर दुकान या ऑफिस के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें और भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ऐसा करने से व्यापार में तेजी से उन्नति होगी और नई संभावनाएं खुलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहे, तो एक खास उपाय करना न भूलें। रंग पंचमी के दिन इस राख को हल्दी और गोमूत्र में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। इस स्वास्तिक को बनाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु या केतु से संबंधित दोष हैं और बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस राख का उपयोग विशेष रूप से किया जा सकता है। इसे काले कपड़े में बांधकर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इससे ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा शांत होगी और जीवन में शांति तथा सफलता प्राप्त होगी। होली की राख से जुड़ा एक और रहस्य यह है कि इसे तांत्रिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है या बार बार किसी न किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहा होता है, तो इस राख को गंगा जल में मिलाकर रोगी के शरीर पर हल्के हाथों से छिड़कने से शीघ्र लाभ मिलता है।
बहुत से लोग यह नहीं जानते कि इस राख का उपयोग वास्तु दोष दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो इस राख को घर के चारों कोनों में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। अब सवाल आता है कि होली की राख को लाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लाएं। इसे लाने से पहले मन ही मन संकल्प लें कि आप इसे धन, समृद्धि और शुभता के लिए उपयोग कर रहे हैं। इसे किसी भी गंदे स्थान पर न रखें, बल्कि पवित्र स्थान पर ही रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य तेजी से चमके और धन की कोई कमी ना रहे, तो रंग पंचमी के दिन होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में रख दें और रोजाना सुबह शाम इस पर थोड़ा सा गुलाब जल छिड़कें। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो दोस्तों, इस खास जानकारी को अपनाइए और अपने जीवन को धन धान्य से भरपूर बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी ज्ञान लेकर आते रहते हैं। जय माता दी। दोस्तों, आप वीडियो को अंत जरूर लिखें। वीडियो के अंत में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रंग पंचमी उपाय बताएंगे, तो वीडियो अंत जरूर देखें। रंग पंचमी क्यों मनाई जाती है? रंग पंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे होली के 5वें दिन मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से रंगों के त्योहार के रूप में जाना जाता है और मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन रंगों और गुलाल से खेला जाता है और यह आध्यात्मिक तथा धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रंग पंचमी का महत्व। 1. धार्मिक महत्व। रंग पंचमी का त्योहार पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी देवताओं की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है और वातावरण में सात्विक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। रंग पंचमी को देवी देवताओं को प्रसन्न करने का दिन भी माना जाता है। 2. आध्यात्मिक महत्व। इस दिन वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता का संचार होता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी के दिन खेले जाने वाले रंग सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर मौजूद नकारात्मकता को दूर करने का एक आध्यात्मिक उपाय भी है। 3. सामाजिक महत्व। रंग पंचमी समाज में प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देती है। इस दिन लोग आपसी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और प्रेम पूर्वक इस उत्सव को मनाते हैं। रंग पंचमी का वैज्ञानिक पहलू। रंग पंचमी सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व नहीं रखती, बल्कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। रंग खेलने से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्राव बढ़ता है, जो खुशी और सकारात्मकता लाता है। इसके अलावा प्राकृतिक रंगों का उपयोग त्वचा के लिए लाभकारी होता है और शरीर को ठंडक भी प्रदान करता है। रंग पंचमी की कथा। रंग पंचमी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से प्रमुख कथा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से संबंधित है। श्री कृष्ण और राधा की कथा। भगवान श्री कृष्ण का रंग पंचमी से गहरा संबंध है। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा तथा अन्य गोपियां बहुत गोरी थीं। कृष्ण इस बात से चिंतित रहते थे कि राधा और अन्य गोपियां उनसे अधिक सुंदर क्यों दिखती हैं। एक दिन उनकी माता यशोदा ने उन्हें सुझाव दिया कि वह राधा और गोपियों को अपने पसंदीदा रंगों से रंग सकते हैं। कृष्ण ने यह बात मान ली और रंगों से राधा व अन्य गोपियों को रंग दिया। यह घटना होली और रंग पंचमी के रूप में प्रसिद्ध हो गई और तभी से रंग पंचमी पर रंग खेलने की परंपरा शुरू हुई। राजा शिवाजी और मराठा साम्राज्य की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में रंग पंचमी का विशेष रूप से महत्व था। यह त्योहार मराठा योद्धाओं द्वारा विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता था। जब मराठा योद्धा युद्ध जीतकर लौटते थे तो वे रंगों और गुलाल से जश्न मनाते थे। यह परंपरा आज भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विशेष रूप से देखी जाती है। राक्षसों पर देवताओं की विजय की कथा। पुराणों के अनुसार
रंग पंचमी के दिन देवी देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा पर हावी हो जाती है। यह दिन सात्विक ऊर्जा के प्रसार का प्रतीक माना जाता है और इस दिन रंग खेलना देवी देवताओं को प्रसन्न करने का एक तरीका माना जाता है। कामदेव और शिव जी की कथा। रंग पंचमी से जुड़ी एक अन्य कथा भगवान शिव और कामदेव से संबंधित है। जब माता पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं, तब देवताओं ने कामदेव को शिव जी की साधना भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपनी प्रेम बाण चलाकर शिव जी की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया, जिससे शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में देवी रति, कामदेव की पत्नी, ने शिव जी से विनती की कि वे कामदेव को पुनर्जीवित करें। शिव जी ने प्रसन्न होकर कामदेव को सिर्फ भावनात्मक रूप में पुनर्जीवित किया, लेकिन उनका शारीरिक रूप नष्ट हो गया। यही कारण है कि रंग पंचमी प्रेम, सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा का त्योहार माना जाता है। रंग पंचमी कैसे मनाई जाती है? रंग पंचमी को विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाते हैं तथा भजन कीर्तन और लोकगीत गाकर उत्सव का आनंद लेते हैं। 1. धुलेंडी और रंग पंचमी का अंतर। होली का दिन धुलेंडी के रूप में मनाया जाता है, जब लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं और पानी के साथ खेलते हैं। रंग पंचमी को शुद्ध रूप से सूखे गुलाल और अबीर से मनाया जाता है। 2. महाराष्ट्र में रंग पंचमी। महाराष्ट्र में रंग पंचमी को विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ इसे शिमगा उत्सव का हिस्सा माना जाता है, जो होली के साथ शुरू होकर रंग पंचमी तक चलता है। 3. मध्य प्रदेश और मालवा क्षेत्र में रंग पंचमी। मध्य प्रदेश और विशेष रूप से इंदौर में रंग पंचमी बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है। इंदौर की प्रसिद्ध गेर यात्रा रंग पंचमी पर निकलती है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं और पूरे शहर में गुलाल उड़ाया जाता है। 4. राजस्थान में रंग पंचमी। राजस्थान में यह त्योहार खास तौर पर मथुरा और वृंदावन में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ इस दिन विशेष रासलीला और कीर्तन का आयोजन किया जाता है। 5. ग्रामीण क्षेत्रों में रंग पंचमी। गांवों में रंग पंचमी पर खासतौर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। खेतों में काम करने वाले लोग इस दिन को आनंद और उत्साह के साथ मनाते हैं। रंग पंचमी का आध्यात्मिक संदेश। रंग पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का दिन है। इस दिन हम सभी भेदभाव भूलकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। रंग पंचमी पर किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय। रंग पंचमी का पर्व केवल रंगों और उमंग का त्योहार नहीं है, बल्कि इस दिन किए गए विशेष उपायों से जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं। यह दिन आध्यात्मिक और तांत्रिक उपायों के लिए भी बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं रंग पंचमी पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय। 1. धन प्राप्ति के लिए उपाय। गुलाल से करें। लक्ष्मी साधना। रंग पंचमी के दिन देवी लक्ष्मी को लाल गुलाल चढ़ाकर पूजा करें और AUM श्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें। रंग पंचमी की शाम को घर के मुख्य द्वार पर केसर मिश्रित गुलाल छिड़कें और वहां दीपक जलाएं। यह उपाय घर में धन का प्रवाह बढ़ाने में सहायक होता है। चांदी का सिक्का रंगों में डुबोकर तिजोरी में रखें। रंग पंचमी के दिन चांदी का सिक्का गुलाल में रखकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और फिर इसे अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन की बरकत बनी रहती है। 2. कर्ज मुक्ति के लिए उपाय। गाय को गुड़ और चने का भोग लगाएं। रंग पंचमी के दिन सुबह किसी गाय को गुड़ और चने खिलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। बरगद के पत्ते पर गुलाल चढ़ाकर नदी में प्रवाहित करें। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो रंग पंचमी के दिन बरगद के पत्ते पर गुलाल चढ़ाएं और इसे नदी में प्रवाहित करें। इस उपाय से कर्ज शीघ्र उतरने के योग्य बनते हैं। 3. व्यापार में सफलता के लिए उपाय। दुकान में लाल और पीला गुलाल छिड़कें। यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है तो रंग पंचमी के दिन
अपनी दुकान में लाल और पीला गुलाल छिड़कें और माता लक्ष्मी से समृद्धि की प्रार्थना करें। गुलाल से स्वस्तिक बनाएं। अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर केसर मिश्रित गुलाल से स्वस्तिक बनाएं और वहां दीपक जलाएं। इससे व्यापार में तेजी आती है। 4. बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के उपाय। नींबू और गुलाल का उपाय। रंग पंचमी के दिन एक नींबू को 4 टुकड़ों में काटकर उस पर गुलाल छिड़कें और घर के चारों कोनों में रख दें। कुछ घंटे बाद इन टुकड़ों को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इससे बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाता है। काले तिल और गुलाल का प्रयोग करें। अगर घर में बार बार झगड़े होते हैं या किसी की बुरी नजर लगी हो तो रंग पंचमी की रात को एक कटोरी में काले तिल और गुलाल रखें और सुबह इसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दें। 5. संतान सुख और वैवाहिक जीवन के लिए उपाय। शिव पार्वती की पूजा करें। रंग पंचमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और उन पर गुलाल अर्पित करें। इसके बाद AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। गुलाल मिश्रित जल से स्नान करें। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है वे रंग पंचमी के दिन स्नान के जल में गुलाल मिलाकर स्नान करें और मां दुर्गा से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। 6. नौकरी और करियर में सफलता के लिए उपाय। हनुमान जी को गुलाल चढ़ाएं। रंग पंचमी के दिन बजरंग बली को गुलाल चढ़ाएं और AUM हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इससे करियर में तरक्की मिलती है और मनचाही नौकरी प्राप्त होती है। सूर्य देव को जल चढ़ाएं। रंग पंचमी के दिन तांबे के लोटे में जल और थोड़ा सा लाल गुलाल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। यह उपाय सरकारी नौकरी या प्रमोशन के लिए शुभ माना जाता है। 7. स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए उपाय। रोगों से मुक्ति के लिए हवन करें। रंग पंचमी के दिन घर में हवन करें और उसमें गुग्गुल, कपूर और गुलाल मिलाकर आहुति दें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार स्वस्थ रहता है। गाय को हरा चारा और गुलाल अर्पित करें। यदि किसी व्यक्ति को बार बार बीमारियां घेरती हैं तो रंग पंचमी के दिन गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा खिलाएं और हल्का गुलाल अर्पित करें। 8. विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए उपाय। राधा कृष्ण की पूजा करें। रंग पंचमी के दिन राधा कृष्ण को गुलाल अर्पित करें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। गुलाल मिश्रित हल्दी से 108 बार AUM लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। यदि विवाह में देरी हो रही है तो रंग पंचमी के दिन हल्दी और गुलाल मिलाकर AUM लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। 9. घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए उपाय। मुख्य द्वार पर गुलाल और चावल अर्पित करें। रंग पंचमी की सुबह घर के मुख्य द्वार पर गुलाल और चावल छिड़कें और AUM श्री श्री महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करें। गाय के गोबर से आंगन में रंगोली बनाएं। इस दिन गाय के गोबर से आंगन में रंगोली बनाएं और उस पर गुलाल छिड़कें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। 10. राहु केतु दोष निवारण के लिए उपाय। भगवान शिव को गुलाल चढ़ाएं। यदि कुंडली में राहु केतु का दोष है तो रंग पंचमी के दिन शिवलिंग पर गुलाल चढ़ाएं और AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। इस दिन काले कुत्ते को रोटी और गुड़ खिलाने से राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। रंग पंचमी केवल आनंद और उल्लास का पर्व नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होता है। यदि इस दिन सही उपाय किए जाएं तो जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार खुल सकते हैं। अतः इन उपायों को अपनाकर रंग पंचमी के शुभ अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।